नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी रूम में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गौतम सभावत और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले मैं बता दूं, हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक मोटिवेशनल बात करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप एक फ़ोटो देख पा रहे हो जिसमें एक गुलाब का फूल है और एक फ़ोटो ये देख पा रहे हो जिसमें गुलाबों का बगीचा है। तो आप कौन सा फ़ोटो पसंद करोगे, गुलाबों का बगीचा या एक गुलाब? ऑब्वियस सी बात है, आप गुलाबों को बगीचा ही पसंद करोगे क्योंकि आप गुलाबों के बगीचे में से रोज़ रोज़ गुलाबों का आनंद ले सकते हो। तो इस तो इसलिए हमें क्या करना होगा? तो दोस्तों, यदि हम ज़्यादा गुलाब चाहते हैं तो हमें ज़्यादा पौधे लगाने होंगे गुलाब के, तभी हम ज़्यादा गुलाब के फूल ले सकते हैं। तो इसका हमारी शिक्षा से क्या संबंध है? इसका हमारी शिक्षा से वही संबंध है जो एक स्टूडेंट सोचता है। तो एक स्टूडेंट क्या सोचता है? एक स्टूडेंट सोचता है कि मेरे एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क आए ताकि मेरी रैंक हाई रहे, मेरी रैंक इतनी हो कि मैं अपना सिलेक्शन सिक्योर कर सकूँ और जॉब लग सकूँ। तो ये सोच तो सभी की होती है, लेकिन सभी के मैक्सिमम में ज़्यादा नंबर नहीं आते। क्यों नहीं आते? दोस्तों, जैसे ही हम ज़्यादा गुलाब चाहते हैं उसी प्रकार हमें ज़्यादा नंबर पाने के लिए ज़्यादा कठिन मेहनत करनी होगी, अच्छी पुस्तक पढ़नी होगी, अच्छे टीचरों से पढ़ना होगा, फ्रूटफुल कंटेंट ही पढ़ना होगा, अच्छे विचार दिमाग में ग्रहण करने होंगे, तभी हम सफल होंगे, तभी हमारी अच्छी रैंक आएगी। तो हमें क्या करना होगा? कठिन मेहनत करनी होगी और धैर्य रखना होगा, क्योंकि अभी के समय में कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो रही, सबको पता है। लेकिन ये भी सबको पता है कि एग्ज़ाम होंगे, ये नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, एग्ज़ाम होंगे। तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत है? धैर्य की ज़रूरत है, एक लगन की ज़रूरत है, और हम हमारी पढ़ाई को जारी रख सके तब तक जब तक हमारी एग्ज़ाम ना हो जाए। तो कठिन मेहनत और धैर्य से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की मोटिवेशनल बात ख़त्म। आज से आप ये सोचो, मुझे ज़्यादा नंबर लाने तो मुझे क्या करना होगा? कठिन मेहनत करनी होगी। तो चलो की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस संगीतकार का हाल ही में निधन हुआ है? ऑप्शन: विजय पाटिल, राम रमेश, सर्वेश पाटिल, सुरेश पाटिल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, जब कभी भी आप ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से क्लास लेना शुरू करते हो तो अपने साथ नोटबुक एवं पेन भी रखा करो और क्वेश्चनों को नोट करते हुए चला करो। इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी जानेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और किस प्रकार के कम होते हैं, अर्थात उनकी संभावना आने की ज़्यादा होती है एग्जाम में। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, विजय पाटिल। इन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री में राम लक्ष्मण के नाम से जाना जाता था। राम इनके पार्टनर थे, उनका नाम था सुरेंद्र, जिनका 1972 ईस्वी में ही निधन हो गया। इन्होंने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे मैंने प्यार किया, हम आपके है कौन, हम साथ साथ है, पत्थर के फूल, ये सभी फिल्म हिट रही है। क्वेश्चन नंबर 2, विदेशों से सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देश का क्या नाम है? ऑप्शन: चीन, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत। 6.06 लाख करोड़ भारत के द्वारा इस वर्ष प्राप्त किया गया है रेमिटेंस। चाइना के द्वारा लगभग 4.5 करोड़, पाकिस्तान के द्वारा लगभग 2 लाख करोड़ और बांग्लादेश के द्वारा लगभग 1.5 लाख करोड़ इस वर्ष प्राप्त किए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन प्राप्त करता है रेमिटेंस? भारत। क्वेश्चन नंबर 3, टाइम मैगजीन के कवर पर आने वाली पहली अश्वेत मॉडल का क्या नाम है? दोस्तों, क्वेश्चन में हमें हमेशा ऐसे की पॉइंट जो होते हैं उन पर ध्यान देना होता है। ऑप्शन है: तबुक्कल करमन, मलाला यूसुफजई, अलीसा गर्जा, नाओमी कैम्पबेल। तो इसका जो सही आंसर है वह है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नाओमी कैम्पबेल। और ये फ़ोटो हम इनका देख रहे हैं, जैमेकन मूल की रहने वाली है। नेशनल मंडेला द्वारा इन्हें गोद लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? ऑप्शन है: थियरी बेल, अल्डीने अहमद, नरेंद्र बत्रा और ज्ञानेंद्र निगोमा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, और ये है नरेंद्र बत्रा जी। और आप इस फोटो को गौर से देखो, पीछे एक ओलंपिक संघ का फोटो लगा हुआ है, अर्थात ये ओलंपिक समिति के भी सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 5, विजडन के द्वारा ऑल टाइम टेस्ट टीम का कप्तान किसे चुना गया है?
ऑप्शन है केन विलियमसन, डेविड वार्नर, वेन स्टोक, विराट कोहली। तो दोस्तों हाल ही में ब्रिडन के द्वारा जो ऑल टाइम टेस्टिंग की घोषणा की गई थी उसका कप्तान चुना गया था ऑप्शन डी यानी कि विराट कोहली को। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का क्या नाम है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आजकल न्यूज़पेपरों में काफ़ी चर्चित है और उनके जो अध्यक्ष है उनका क्या नाम है। डेमिट्रियस बिकेलस, अबेरे ब्रुदांगो, थॉमस बॉक और लॉर्ड किल्लालिन। तो इनका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी थॉमस बॉक है। ये न्यूज़पेपरों में इसलिए चर्चित है कि जो टोक्यो ओलंपिक है, टोक्यो ओलंपिक का होने 23 जुलाई से शुरू होंगे। कहाँ पे? टोक्यो कहाँ पे? जापान में। तो कहाँ पे होंगे ये? जापान में होने हैं 23 जुलाई से। ये जो ओलंपिक है 2020 के है, लेकिन कोरोना के कारण इन्हें एक साल के लिए आगे खसका दिया गया था। तो अब 23 जुलाई से शुरू होने हैं, लेकिन जापान की 80% जनता के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि टोक्यो में ओलंपिक खेलों का आयोजन न किया जाए और टोक्यो के जो ओलंपिक खेल है इनको रद्द किया जाए। लेकिन थॉमस को बार बार बयान दे रहे हैं कि खेलों को रद्द नहीं किया जाएगा और खेलों को सही तरीके से अंजाम दिया जाएगा, इसलिए ये न्यूज़पेपरों में काफ़ी चर्चित है। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश ने कोविड-19 वेरिएंट्स को डिटेक्ट करने के लिए ग्लोबल पैंडेमिक रडार प्लान लॉन्च किया है। तो दोस्तों हाल ही में G20 देशों की एक मीटिंग हुई थी, उसमें ये प्लान किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन अमेरिका, इजराइल, भारत, यूनाइटेड किंगडम। तो ये प्लान यूनाइटेड किंगडम के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम WHO के साथ मिलकर ग्लोबल पैंडेमिक रडार को डेवलप करेगा और इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा जो भी कोई नया कोरोना वायरस होगा उसको आइडेंटिफाई करेंगे और जल्दी से आइडेंटिफाई करके उसके क्विक और उसको तेज़ी से उस पर कार्य किया जा सके और बीमारी को फैलने से रोका जा सके, उसके लिए इस रडार को बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, किस ग्रह पर नमक के सबूत मिले हैं। तो दोस्तों हाल ही में एक ग्रह पर नमक के सबूत मिले हैं जो अपने आप में वहाँ जीवन होने का संकेत देता है। तो ऑप्शन है अरुण ग्रह, बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह, वीनस ग्रह। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी मंगल ग्रह है। तो दोस्तों नासा के द्वारा कहा गया है कि मंगल ग्रह पर जो ऑर्गेनिक साल्ट है मिला है, अर्थात संभावना है कि जो ऑर्गेनिक साल्ट है वहाँ पे, तो इनकी समझ कहती है कि मंगल ग्रह पे कोई सूक्ष्म जीव जंतु हो सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर भी ऐसे कई जीव जंतु है जो नमक पर निर्भर है। तो इनका मानना वहाँ भी कोई ऐसे जीव जंतु हो सकते हैं जो नमक पर निर्भर हो, तो इसलिए वहाँ पर जीवन की संभावनाएं ज़्यादा नज़र आ रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों ये फ़ोटो है जो मंगल ग्रह का है। देखो ये है परसेवरेंस रोवर जो कि नासा द्वारा भेजा गया है। देखो वहाँ पे भी चट्टान है, मिट्टी है, हवा भी वहाँ पे है। इंजन्यूटी हेलीकॉप्टर की उड़ान आपने देखी होगी या न्यूज़पेपरों में पढ़ा होगा। तो इसलिए वहाँ पे जीवन की ज़्यादा संभावना है। किस ग्रह पे है? सबसे अधिक मंगल ग्रह पे, इसीलिए ये बार बार न्यूज़पेपरों में चर्चा में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा उस देश की संसद को दोबारा भंग कर दिया गया है। अर्थात पहले भी कर दिया एक बार, अब फिर दोबारा कर दिया, क्यों किया इसके बारे में बात करते हुए। ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, भूटान और मंगोलिया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है नेपाल। तो नेपाल की जो राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी जी, उन्होंने पहले वहाँ के PM ओली थे, तो वो वहाँ पे विश्वास बहुमत ना कर पाए, इसलिए वहाँ पे विपक्ष की पार्टी को मौका दिया गया। उससे पहले संसद को एक बार भंग कर दिया गया, फिर विपक्ष की पार्टी भी वहाँ सरकार नहीं बना पाई, फिर दोबारा ओली को वहाँ फिर प्रधानमंत्री बनाया गया और फिर उसने एक बार सिफारिश की कि संसद को भंग किया जाए और फिर एक बार दोबारा विद्या देवी भंडारी जी के द्वारा वहाँ की संसद को भंग कर दिया गया है। अब देखते हैं आगे मध्य अवधि चुनाव होते या फिर वहाँ का सुप्रीम कोर्ट कोई और निर्णय देता है, क्योंकि मामला विपक्षी पार्टियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान का क्या नाम है। ऑप्शन है निवार, निसर्ग, यास और बीनस। तो दोस्तों जो चक्रवाती तूफान बन रहा है उसका नाम है यास, और यास किस देश के द्वारा दिया गया है? यह नाम ओमान राष्ट्र के द्वारा दिया गया है, जिसका अर्थ होता है निराशा। यह वहाँ का एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? निराशा, होपलेस। और दोस्तों ये हमारा प्यारा भारत है,
और ये जो चक्रवात आप देख रहे हो ये है यास, और ये देखो यहाँ पे बंगाल और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से टकराएगा। उससे पहले सरकार द्वारा तैयारी की जा चुकी है काफ़ी दिनों से, तो जान माल की हानि बहुत कम होगी, लेकिन फिर भी ये टकराएगा तो कुछ तो होगी। तो ये 25-26 तारीख को इसके टकराने की संभावना है। तो दोस्तों सतर्क रहना, यदि यहाँ भी हल्की फुल्की हवा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। किस देश के नागरिक वहाँ की सरकार के खिलाफ टैक्स में वृद्धि करने के कारण प्रदर्शन कर रहे हैं? कोलंबिया, वेनेजुएला, कनाडा और कुवैत। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन है कोलंबिया। दोस्तों कोलंबिया जो गवर्नमेंट है उसने वहाँ के जो राज्य के नागरिक है, जैसे कि दैनिक कमाने वाले, जॉब करने वाले, उन पर पेंशन प्राप्त करने वाले, रोजगार वाले, तो वहाँ पर उन सभी पर टैक्स लगा दिया है अलग से। तो उन टैक्सों के बाहर से बचने के लिए बाकी जनता अपने ही देश की सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किस नदी के ऊपर तैरता हुआ पार्क बनाया गया है? तो दोस्तों हाल ही में एक नदी के ऊपर तैरता हुआ शानदार पार्क बनाया गया है, तो कौन सी नदी है वह? ऑप्शन है हडसन नदी, अमेजन नदी, नील नदी और गंगा नदी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए हडसन नदी पर यह पार्क बनाया गया है। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में हडसन नदी स्थित है। 2.5 एकड़ में पार्क फैला हुआ है, इसे लिटिल आइलैंड भी कहा जा रहा है। इस पर 19 अरब रुपए खर्च किए गए हैं, और ये अरबपति बिजनेसमैन है बेरी डीलर, इन्होंने यह बनवाया है। तो दोस्तों यह है वो शानदार पार्क जिसका फ़ोटो आप देख पा रहे हो। दोस्तों इस तरह के ये जो पिलर है 132 पिलर लगाए गए हैं, प्रत्येक पिलर की ऊंचाई 60 मीटर है, और उनके ऊपर ये पार्क बनाया गया है। और बिजनेसमैन जिन्होंने ये पार्क बनाया उनका कहना है कि यहाँ पर लोग मानसिक शांति प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सरकार द्वारा अस्पतालों को दान में मिलने वाले कंसंट्रेटर व अन्य जीवन रक्षक उपकरणों की लिस्टिंग किस पोर्टल पर करवाई जा रही है? तो दोस्तों कौन सी सरकार? ये में से ये राजस्थान सरकार के द्वारा जो हॉस्पिटलों को उपकरण मिल रहे हैं दान में, उनको लिस्टिंग रखने के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए, एक अच्छा मैनेजमेंट करने के लिए, ताकि किसी को उपकरणों की कमी ना हो, तो एक पोर्टल बनाया है। उस पोर्टल का क्या नाम है? ऑप्शन है भामाशाह पोर्टल, कोरोना पोर्टल, स्वास्थ्य पोर्टल और ई उपकरण पोर्टल। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी ई उपकरण पोर्टल। यहाँ पे जितने भी दान किए हुए उपकरण होंगे उनकी लिस्ट होगी, तो उनकी ट्रैकिंग होगी, मैनेजमेंट होगी कि वो कहाँ उपयोग में आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो जहाँ पे उपयोग नहीं आ रहे वहाँ से उन्हें दूसरी जगह ले जाया जाएगा जहाँ पे उपयोग होने है, जहाँ पे उनकी ज़रूरत है। तो इससे एक अच्छा मैनेजमेंट हो पाएगा। और ये जो फ़ोटो आप देख रहे हो ई उपकरण साइट का, ये राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड ई उपकरण। तो ऑनलाइन ट्रैकिंग ऑफ इक्विपमेंट एंड इट इज़ यूजेस। तो ये ओरिजिनल साइट है, यहाँ आप जाके देख सकते हो उपकरणों की लिस्ट। और दोस्तों अब हम बातें करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं और किस प्रकार के नहीं होते। तो अब जैसे मैं आपको बताऊँ क्वेश्चन नंबर 11, तो ये जो क्वेश्चन है ये कम महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये विरोध प्रदर्शन है, ये कोई मोटिव नहीं है, या फिर कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है ये जिसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, या ऐसा कोई कारण नहीं है कि लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, या स्टूडेंटों को पता होना चाहिए, उनको इसकी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन ये सबको पता होना चाहिए स्टूडेंटों को कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा चक्रवाती तूफान आ रहा है, क्योंकि इस तरह की जानकारी होनी चाहिए। इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स होती है उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो अब जैसे ये नेपाल का क्वेश्चन है ये महत्वपूर्ण है, बंगाल की खाड़ी वाला जो क्वेश्चन है ये महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है कम महत्वपूर्ण है। तो यही हमें समझना है कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन से कम है। तो ये मैं समय समय पर आपको बताता रहूँगा वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों आज के जो सारे क्वेश्चन थे वो हो चुके हैं। घर पे रहो, सुरक्षित रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, और बाकी घर पे और जो भी परिवार के सदस्य हैं उनसे हंसते मिलते रहो, बातें करते रहो। जो यार दोस्त बाहर हैं उनसे फ़ोन पे मिलते जुलते रहो। दोस्तों इस समय बच्चों में भी कोरोना संक्रमण देखने को मिल रहा है, तो हमें कुछ सावधानियां बरतनी है बच्चों के प्रति। क्या है? सबसे पहले तो कोई लक्षण दिखे तो उसे हल्के में नहीं लेना है।
जैसे चाहे बच्चों को बुखार हो, खांसी हो, सांस लेने में दिक्कत हो, नाक बह रही हो, गले में खराश हो रही हो, या गंध ना आ रही हो, या दस्त बच्चों को लग रहे हो, या पेट में कोई दिक्कत हो रही हो, पेट में सूजन आ रही हो, या फिर और भी कोई अन्य दिक्कत, यदि ऐसी दिक्कत है, या फिर उनको बुखार 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, या महामारी से संबंधित कोई कोरोना संबंधित लक्षण है, या इस तरह के यदि कोई लक्षण है, तो आप तुरंत बच्चों को क्लिनिक ले जाओ, वहाँ पे बच्चों को अच्छे से दिखाओ, उनका अच्छे से ट्रीटमेंट कराओ, क्योंकि बच्चे कोरोना संक्रमण का शिकार होने लग गए हैं। कई जगह इस तरह के केस आ रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र है, राजस्थान के डूंगरपुर, दौसा, इस तरह ज़िलों में कई केस आने लगे। तो इस तरह बच्चों के प्रति हमें बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है, बच्चों को समय पर दिखाना है और हमें भी जागरूक होना है। बच्चों को कोरोना से बचाना है तो उनके जो मम्मी पापा है वो जल्दी से जल्दी कोरोना वैक्सीन लगवाए, ताकि घर में एक सुरक्षित वातावरण मिल सके। और हम सब की जिम्मेदारी है कि हम जल्दी से जल्दी COWIN.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करें और वैक्सीन के लिए स्लॉट बुक करें और नज़दीकी केंद्र पर जाकर वैक्सीन लगवाएं, ताकि इस महामारी को जल्दी से जल्दी हराया जा सके। दोस्तों, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल्स के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल की घंटी पर नोटिफिकेशन ऑन करें। थैंक यू।